हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 3 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह लिया गया है गणित विषय से और इसमें हमें करना क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने पेंसिल या पेन से वृत्त को काला करें। तो जल्दी से देखते हैं कि आखिर ये प्रश्न कौन से हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है कि एक कप 1/3 दूध से भरा हुआ है। कप को कितना दूध से भरा जाए कि वह पूरा भर जाए। तो मैं इसका उत्तर अगर आपको यहाँ पर करके दिखाऊं, मान लीजिए एक कप में 3 हिस्से बना दिए, ठीक है, 1, 2 और 3। अब इसमें से एक हिस्सा भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि वो 1/3 भरा हुआ है। हिस्से कितने रह गए, ये वाला और ये वाला, तो कितने के रह गए, 2/3। समझ गए, 1/3 भरा हुआ है और चाहिए कितने, और 2/3, क्योंकि तभी कब पूरा भरेगा। तो सही उत्तर है 2/3। ठीक, फिर इसके बाद है टेनिस रैकेट का आकार 7 सही 8/10 सेंटीमीटर है। आकार को अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त करें। देखो, अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले 7 को आप 10 से गुणा करोगे, जितना उत्तर आएगा उसमें ऊपर वाले को अंश को आप जमा कर दोगे 78, और बटे में वही रहेगा जो नीचे है, हर में जो है वो वही रहेगा 78/10। तो सही उत्तर हो जाएगा 78/10। फिर अगला सवाल, नूरी ने जूस के 5 सही 1/4 लीटर में से 2 सही 3/4 लीटर अपनी सहेली को दे दिया। उसके पास कितने लीटर जूस बचा। तो देखो, इसको मैं यहाँ पर अब मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, आप वहाँ से इसको समझ लो। जैसे 5 सही 1/4, इसको जब आपने अनुचित भिन्न में चेंज किया तो 5 चौक 20 और 1 21/4, और इसमें से वो कह रहा है कि 2 सही 3/4। 2 सही 3/4 का मतलब होता है, 2 सही 3/4 का मतलब होता है 2 चौक 8 2 चौक 8 + 3 11/4। तो ये 11/4 हो जाएगा। माइनस करना है। अब जब आप माइनस करोगे, माइनस करना मैंने सिखाया, अगर हर एक होता है तो वो आ गया 4, और 21 में से 11 गए, बचे हमारे पास 10। उत्तर बचा 10/4। लेकिन हमें उत्तर कैसे देना है, मिश्रित भिन्न में देना है। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर भाग करके देखोगे, 10 को अंदर 4 को बाहर, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 पे जाएगा, 2 बच जाएंगे। तो जब हम इसको मिश्रित भिन्न बनाते हैं ना, तो जो 4 होता है वो तो आएगा नीचे, और ये वाला जो 2 आएगा जिससे हमने गुणा करना है वो आएगा ये वाला, और ये वाला 2 आएगा ऊपर। तो कौन सी भिन्न बन गई, 2 सही 2/4। तो आपका सही उत्तर हो गया 2 सही 2/4, और आप इसको काला कर दोगे ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा रफ काम मैं यहीं पर आपको करके दिखा रहा हूं, आप भी कॉपी में ऐसे करके ही करेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि अगर राधिका दिन में 6 घंटे सोती है तो वह एक दिन का कितना हिस्सा सोने में बिताती है। तो अगर आप दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, उसको 6 से भाग कर दो, कितना आया 4, ठीक है, यानी 4 हिस्से हो गए ना। अब दिन के कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए हैं। तो यानी कि वो उस 4 हिस्सों में से एक हिस्सा बिताती है। तो उत्तर आ गया हमारा 1/4, ठीक है। मैंने यही समझाया, 24 को अगर आप 24 घंटे को 6 घंटे से आप भाग कर दोगे तो बचेगा, तो आएंगे 4 घंटे, तो 4 भाग आ जाएंगे हमारे पास, 6 घंटे के 4 भाग। और अगर वो 6 घंटे सोती है यानी एक ही भाग सोती है, तो वो 1/4 भाग सोती है। फिर है, मोहन ने एक फ्रूट केक को 7 व्यक्तियों में बराबर बांट दिया। उसने प्रत्येक व्यक्ति को केक का कितना भाग दिया। तो देखो, कुल भाग हो गए, कुल भाग कितने हो गए, वो हो गए 7, और हर व्यक्ति को हर व्यक्ति को 1-1 दिया, तो 1/7 बन गया इसका उत्तर। और फिर है, करुणा ने 6 सही 1/2 किलोमीटर सुबह और 8 सही 3/4 किलोमीटर शाम को साइकिल चलाई। उसने उस दिन उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है। तो पहले इसको मिश्रित भिन्न को क्या बताया है आपको, अनुचित भिन्न में आपको चेंज करना है। 6 सही 1/2, इसको जब हम अनुचित भिन्न में करेंगे तो 6 गुणा 2, मैंने बताया था 2 को 6 से गुणा करो 12, यहाँ पर नहीं आएगा 12, और 12 में 1 जमा कर दोगे 13, तो उत्तर आ जाएगा 13/2। और फिर आप इसको करोगे 8 सही 3/4 को, तो 8 चौक 32 और 3 35/4 आ जाएगा, 35/4। अब इनको आपस में आपने जमा करना है, 13/2 और 35/4 को आपने जमा करना है। फिर इसके बाद आप इसका एलसीएम लोगे, जो इसका एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। 2 को
2 के पहाड़े में 4 कहाँ पर आता है, 2 में आते हैं, नहीं 2 से भाग हो रहा है तो ऊपर भी आपने 2 से ही गुणा करना है। 13 दूनी 26 जमा 35, क्योंकि 4 एकम 4, 35 एकम 35, तो 26 और 35 को जब आप जमा करोगे तो 6 और 5 11, 2 3 4, 2 और 3 5 और 1 6, तो 61/4 आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखो आपको मैं इसका एक लॉजिक बताऊं, आप खुद सोचिए कि भिन्न का मतलब क्या होता है। जो नीचे जितना हर लिखा होता है ना, हर वाली जितनी संख्या होती है वो उतने भाग होते हैं, टोटल भाग होते हैं। यानी आप ये देखो कि किसी चीज के जितने कम भाग होंगे, ठीक है, तो वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। नेचुरल बात है ना। अब अगर आप देखो ध्यान से, इसमें कुल 7 भाग हैं, आपको 5 मिले। इसमें क्या है, 6 भाग हैं, आपको 5 मिले। इसमें 9 भाग हैं, आपको 5 मिले। और इसमें 8 भाग हुए किसी चीज के और आपको 5 मिले। तो अब आप सोचो कि आपको क्या बोलते हैं, जब 6 भाग हैं, 6 में से 5 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यही सबसे बड़ी होगी, यही सबसे ज्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात कि भाई आपको 7 में से 5 टुकड़े मिल रहे हैं, 6 में से 5 टुकड़े मिल रहे हैं, 9 में से 5 टुकड़े मिल रहे हैं और 8 में से, तो कौन किस में सबसे ज्यादा मिल रहा है आपको। नेचुरल बात है इसी में, तो यही सबसे बड़ी भिन्न है। अब 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए इनमें सबका हर एक समान है, ठीक है। जब सबका हर एक समान है तो उसमें अंश जितना कम होगा वो सबसे छोटा होगा, जितना अंश ज्यादा होगा उतना वो सबसे बड़ा होगा। तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है, 3/8, ये सबसे छोटी भिन्न है। फिर है निम्नलिखित 2 भिन्नों में से कौन सी तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि जैसे 5/2 है और इसको भी 5/2 ही होनी चाहिए अगर बड़ी भिन्न है, लेकिन ये 5/2 है, 2/5 ये नहीं हो सकती। फिर ये है 4/3, 8/6, इसको आपको और कम में न्यूनतम भिन्न में चेंज करना है, सरल भिन्न में। तो देखो 4/3 है और ये 8/6, तो अगर हम इसको 2 से भाग कर दे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, अब बताओ ये तुल्य भिन्न बन गई, हमें और आगे करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही इसका उत्तर है। अब यदि 5/9 बराबर 20/b है तो इसमें p का मान बताना है। देखो p का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/9 है और इधर 20/p है, तो इसमें हम हमेशा तिरछी गुना करते हैं, ठीक है। तो 20 को आपको 9 से गुना करना है और p को 5 से करना है। तो इधर तो हो जाएगा 5p और फिर इधर हो जाएगा 20 निम्मा 180, ठीक है। तो p की वैल्यू निकालने के लिए 180 को आप 5 से भाग करोगे, 5 तिया 15, 3 बचे 5 6 30। लेकिन ये जो 36 है ये हमारे ऑप्शन में ही कहीं नहीं है, तो आप इसका मतलब इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपने आंसर बस यही लिख के दे देना है अपने स्कूल में सर या मैम को, इसका आंसर 36 लिख के दे देना है और गोले को काला नहीं करना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।